सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 407 भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस भाग में आप श्लोक संख्या 31 से लेकर श्लोक संख्या 40 तक सुनेंगे। माता भगवती अपने पिता के घर जाने के लिए हठ करती हैं और कहती हैं कि हे स्वामी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आइए सर्वप्रथम माता भगवती और भगवान भोलेनाथ को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम करते हैं। शिववाच ना तत्र गमनमयुक्तं कदाचिदपि सती ब्रवीमि सत्यं सम्मानस्तत्र तेन भविष्यति। मननिन्दनम् असह्यं ते करिष्यति पिता तो प्राणान् ह्यास्यति तत् श्रुत्वा तस्य त्वं किं करिष्यसि। सत्य उवाच यास्याम्येव महादेव सत्यममत पितुरालये। यासमेव महादेव सत्यममत पितुरालये तदा ज्ञापयवानो वा सत्यम सत्यम वदामि ते। सुवाच मद्वाक्यमौल्लङ्घ्य पुनः पुनः किं ब्रवीषि गन्तुम पितुरालये वचः। प्रयोजनमवात्र किमस्ति सत्यम ब्रूहि स्फुटं तत् कथयेतदोत्रम्। असम्मान भयमेषां वर्तते च दुरात्मनां ता एव तत्र गच्छन्ति यत्र असम्मान संभवः। मान्यः कदापि नो गच्छेद पूजक गृहे सति आपूजकस्य पूजा न सा पूजेति भाण्यते। मन निंदन श्रुतौ चेन्न प्राप्तिस्ते जायते सति मन निंदक गृहे कस्माद् हेतोस्त्वं गतुम् इच्छसि। शिव जी कहते हैं कि देवी, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं सत्य कहता हूं कि वहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरी असह्य निंदा करेंगे, उसे सुनकर अपने प्राणों को तुम छोड़ दोगी। उसका तुम क्या कर लोगी। सती कहती है, महादेव, मैं आपसे सत्य सत्य कह रही हूं कि अपने पिता के घर अवश्य ही जाऊंगी। इसके लिए आप आज्ञा दें अथवा न दें। शिव जी कहते हैं, देवी, मेरे वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता के घर जाने की बात क्यों कर रही हो। वहां जाने का क्या प्रयोजन है, इसे सही और स्पष्ट रूप से बता दो मुझे, तब मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा। जिन दुरात्माओं को अनादर का कोई भय नहीं रहता, वही उन स्थानों पर जाते हैं जहां अपमान की संभावना होती है। सती,
सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वाले के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई वह पूजा नहीं कही जाती। मेरी निंदा सुनने में यदि तुम्हें सुख न मिलता तो मेरे निंदक के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो देवी? मान जाओ मेरा कहना और अपने पिता के घर ना जाओ। सत्युवाच त्वन्निंदन श्रुतो संभो न प्राप्तिर्जायते मम तत्श्रोतिम इच्छेनो वापि तत्र गन्तुं समुत्सहे। यदैव त्वाम परित्यज्य सर्वान् आहूय देवतान् समारभन् महायज्ञं सम्मानस्तदैव हि। जातस्तौ महेशान् तत्समालोकते प्रजा यद्देनं सा महायज्ञं संपादयति मत पिता। सती कहती है कि हे स्वामी, आपकी निंदा सुनने में मुझे कोई सुख नहीं है। उस निंदा को सुनने की मेरी अभिलाषा भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं वहां जाना चाहती हूं। महेशान, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर महायज्ञ आरंभ किया, उसी समय आपका अपमान हो गया है और उसे प्रजा देख भी रही है। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस महायज्ञ को संपन्न कर लेते हैं तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर आपको आहुति नहीं देगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए या ना दीजिए, मैं वहां अवश्य जाऊंगी और वहां या तो आपके लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी अथवा यज्ञ का नाश कर डालूंगी। त्वामनादृत्य दर्पेण यदा ते कोऽपि नो जनः आहुतिं श्रद्धयोपेता संप्रदास्यति भूतले तथोऽहं तत्र यास्यामि तदाज्ञापयवाना वा प्राप्स्यामि यज्ञ भागम वा नाशिष्यामि वा मखाम। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। आप इस श्लोक संख्या 31 से 42 तक आप यहाँ पर सुने हैं। शेष प्रसंग अगले आत्म परिचय में। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।